पिछले वीडियो में मैंने दर्पण अथवा मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें दर्पण से जुड़े न्यूमेरिकल को हल करने के लिए मैंने सूत्र बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण से जुड़े अथवा मिरर से जुड़े न्यूमेरिकल्स को लगाने का फार्मूला होता है, जहां f बराबर फोकस दूरी है और v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, को v से लिखते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखा जाता है और u को क्या लिखते हैं? तो u है दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है उसे u से लिखा जाता है। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, फोकस दूरी को f से लिखते हैं। अब चिन्ह को समझ लेते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है। अवतल दर्पण के लिए समझते हैं चिन्ह कैसे लगाएंगे। हमेशा अवतल दर्पण है ये, तो अवतल दर्पण के लिए जो u होता है, u हमेशा ऋणात्मक होगा। u का मान हमेशा ऋणात्मक रखा जाएगा, चाहे जब भी अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के लिए u का मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा। u का मान क्या है? u यानी दर्पण से वस्तु की दूरी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक रखा जाएगा। अगर अवतल दर्पण है तो आंख मूंद करके आप लोग लगा देंगे। और फोकस दूरी भी जो f होती है, f भी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी भी हमेशा अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। इसी तरह से जो r होता है, r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है, तो ये भी हमेशा ऋणात्मक ही होगी। ये चीज नोट कर लीजिए। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में u हमेशा ऋणात्मक होगा, f हमेशा ऋणात्मक होगा, r हमेशा ऋणात्मक होगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझाया। अगर डिटेल से आपको समझना है तो वहां जाकर के आप समझ सकते हैं। अब बचा क्या? तो बचा है v। v में क्या क्या शर्तें हैं? अगर अवतल दर्पण है तो v का मान, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, तो v का मान वास्तविक होगा। तो क्या होगा? v का मान, दो कंडीशन है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान ऋणात्मक होगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान हमेशा धनात्मक होगा। दो शर्तें हैं, आप हमेशा ये याद रखिएगा। कहीं भी कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर अवतल दर्पण है तो UFR का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, UFR का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। और v में दो शर्तें हैं। अगर अवतल दर्पण है तो v में प्रतिबिंब अगर वास्तविक बताया जा रहा है तो v का मान ऋणात्मक होगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान धनात्मक होगा। आभासी होने पर धनात्मक और वास्तविक होने पर ऋणात्मक होगा। तो अब सारी चीजें हमें पता हो गई हैं। इसको ऊपर की ओर खिसका देते हैं, और खिसकाने के बाद प्रश्न को यहाँ पर रख लेते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो हमने बताया था कि दर्पण से वस्तु की दूरी है ये। दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से। तो u बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस क्यों? मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ लिख लेते हैं हल। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v होगा, और v दो शर्तों पर था। अगर वास्तविक है तो बताया था माइनस, अगर आभासी है तो प्लस। तो यहाँ पर वास्तविक दे रखा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है। ये हो जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब f ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें मान रख देते हैं।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान है -40 और प्लस u का मान है -20 या 20। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम दूसरी तरह से करें, लासा न ले, लासा लेकर भी आप लोग लगा सकते हैं, -40 गुणे -20 कर लें। तो देखिए इससे क्या करेंगे, 40 से 40 कट जाएगा, 20 बचेगा, तो यहाँ पर -20 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इससे इसको करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, -40 हो जाएगा। यानी कि 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जुड़ जाएगा 60 अपान, और गुणे में माइनस माइनस अगर है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, 40 गुणे 20। आप प्लस है तो इसका मतलब माइनस हटा ही दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा बराबर 3 अपान, ये माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा 40। अब 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा -3/40, 3 गुणा हो जाएगा, और गुणा होने पर ये हो जाएगा -3f इज इक्वल टू 40, तो f इज इक्वल टू 40/-3। भाग करेंगे और भाग करने से फोकस दूरी पर -13.3 सेंटीमीटर। अब चूंकि माइनस चिन्ह केवल ये दिखाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ है, माइनस का मतलब केवल इतना है कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बना है, इसलिए ये हो जाएगी। चलिए इसी तरीके का एक सवाल और लगा लेते हैं। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी, पहली कंडीशन है आभासी और दूसरी कंडीशन है वास्तविक बनता है, दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर। तो अवतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हल, और दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दी है। क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए ये माइनस में हो जाएगा, मैंने बताया हमेशा माइनस में होगा। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को बताया गया है कि वस्तु का 2 गुना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी बताई गई है, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो वस्तु कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु का 2 गुना कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए v का मान कितना होगा, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दूना कहा गया है, और प्रतिबिंब की दूरी आभासी और वास्तविक दोनों दशाओं में कहा गया है। तो पहले तो यहाँ पर हम माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है ये। अब पहली कंडीशन लेते हैं, यदि आभासी है तो आभासी में क्या करेंगे, आभासी वाला पहली कंडीशन वाला पहले हल कर लेते हैं। अब आभासी वाली शर्त में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, माइनस में आएगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो इसके लिए v का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा आभासी अगर है तो। आप फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये अवतल दर्पण का फार्मूला है हल करने का। अब इसमें मान रख देंगे, तो मान रखने पर क्या होगा कि 1/v, तो v का मान यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1/50 50, और प्लस u का मान है -25, तो -25। अब क्या करेंगे, आगे हल करते हैं। ये माइनस प्लस माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/50 और -1/25। अब लासा ले लेंगे, आप चाहें तो लासा लें, वरना इसको 50 × 25 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 50 50 से कट गया, 25 बचा, माइनस यहाँ 25 से 25 कट गया, यहाँ पर 50 बचा, और ये हो जाएगा माइनस के 25 ऊपर बचेंगे और 50 × 25 नीचे बचेगा, यानी 25 बटे -25 बटे 50 गुणे 25। अब 25 से कम 25, 25 से कम 25 कट गया, तो बचा -1/50, ये आया। अब क्या करेंगे, 1/ इधर लिख लेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/50, तो गुणा कर देंगे, तो f
इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है। मैंने आपको बताया कि माइनस चिन्ह केवल ये दिखाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो F बराबर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन तो आभासी कंडीशन थी, ये हो गया है, इसका आया 50 सेंटीमीटर। अब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक होने पर मैंने बताया था v का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वास्तविक होने पर दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो माइनस में हो जाती है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सादा पेज एक ले लेते हैं और u बराबर -25 सेंटीमीटर है और v का मान कितना हो जाएगा, वहाँ प्लस रखा था, अब चूंकि वास्तविक है इसलिए -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हल करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें मान रखेंगे। तो मान रखने पर क्या होगा कि 1/-50 प्लस 1/-25 ये आएगा। अब आप चाहें तो लासा ले सकते हैं या ऐसे ये कर सकते हैं। 50 से 50 कट जाएगा, 25, यहाँ माइनस है तो माइनस का 25 बचेगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला करके ये 25 से 25 कट गया तो यहाँ पर -50 बचेगा। अब बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये माइनस का 25 आ जाएगा और यहाँ पर 15 × 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 3 75 कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/50। अब लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू -3/50, 3 गुणा कर देंगे तो -3f इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो f बराबर 50/3। भाग देने पर, जब भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा ये 16.7 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का मतलब तो यहाँ पर इतना आ जाएगा और माइनस चिन्ह केवल ये दिखाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तरफ है। मैंने